नाज़रीन, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाली हूँ, एक बूढ़ी माँ और एक बेटे का, जिसे सुनकर आप अपनी आँखों के आँसू नहीं रोक पाएंगे। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थीं। 75 वर्ष की उम्र में याददाश्त बूढ़ी माँ की काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़ की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें याद न रहतीं, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में 1-2 बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी न किया करता था। फिर भी वो बूढ़ी माँ नज़रें लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनवर बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, और मेरी बहू कैसी है और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब एक ही साथ लंदन में रहेंगे। माँ, आपकी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर ले आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उनके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का प्यार और मोहब्बत देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। जिससे जितने पैसे लेने हों लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में भी हिम्मत नहीं रखती थी बूढ़ी माँ। पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सुनाया। सभी को खुशी हुई, सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दी जल्दी बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गईं। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों का चलना फिरना भी कम होने लगा। माँ को अब चिंता होती है अपने बेटे की, तो वहीं पर एक कर्मचारी ने आकर पूछा, माँ जी आपको किससे मिलना है और आप यहाँ इतनी देर से क्यों बैठी हैं? माँ डरती हुई आवाज़ में बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, मैं और मेरा बेटा लंदन जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनवर नाम है मेरे बेटे का, बूढ़ी माँ बोली। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। वो क्यों जा चुका है और मैं घर वापस क्यों जाऊं? कर्मचारी की ये बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, जो उसके बेटे ने बेच दिया था।
वो वहीं पर बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर रहम आया, दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। बूढ़ी माँ की पेंशन आती थी, पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। ऐसे ही बहुत दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। माँ ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ कि ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी उसकी तरह नहीं होती। नाजरीन, आपको पता तो चल गया होगा माँ का दिल कैसा होता है। बेटे ने बूढ़ी माँ के साथ में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी बूढ़ी माँ क्या कह रही थी कि क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़कर। तो नाज़रीन, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर फरियाद है कि अपने माँ बाप की जितनी हो सके खिदमत करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।